हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में नेटफ्लिक्स पर आई एक सच्ची घटना पर बनी स्पेनिश मूवी अ मैन ऑफ एक्शन को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया है। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे सिर्फ एक आदमी ने अमेरिका के सबसे बड़े बैंक को लगभग बर्बाद कर दिया था। उस समय फ्रांस में अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन इस मूवी में फ्रांस के उस समय के हालात के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, बल्कि मेन कैरेक्टर पर ही फोकस किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है ये मूवी लूसियो उर्तुबिया नाम के आदमी की जिंदगी पर बेस है। इस मूवी में कुछ लोगों के नाम और इवेंट को ड्रामेटिक पर्पस के लिए चेंज किया गया है। तो मूवी की शुरुआत होती है 1962 पेरिस के एक एयरपोर्ट पर। फिर लूसियो और उसकी वाइफ एन वहां आते हैं और लूसियो बैग लेकर एयरपोर्ट में जाता है। अंदर बहुत सारे लोग और पुलिस ऑफिसर भी थे। फिर लूसियो एक काउंटर पर जाकर अपना नाम बताता है, लेकिन बाहर खड़ी एन देखती है एक ऑफिसर उनकी कार चेक कर रहा है और वहाँ पहले से पुलिस वाले मौजूद है। वही अंदर लूसियो अपना काम खत्म करके वापस आ रहा था। तभी एन उसे बताती है किसी ने पुलिस को उनके प्लान के बारे में बता दिया और अभी लूसियो के पास पैसे भी है। अब दोनों किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ इंस्पेक्टर कोस्टेलो आता है, जो बहुत पहले से लूसियो के पीछे पड़ा है और इतने लोगों के बीच कोस्टेलो लूसियो को देख लेता है। अब थोड़ी ही देर में पुलिस ने उन दोनों को घेर लिया था। अब लूसियो और एन अपने बैग में रखे पैसे निकाल कर उड़ाने लगते हैं। अब इतने सारे पैसे देखकर वहाँ खड़े लोग उन पैसों को लूटना शुरू कर देते हैं। कोस्टेलो उस भीड़ के बीच लूसियो को पकड़ने आता है, लेकिन उसे लूसियो वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहा था। तब कोस्टेलो उसे रोकता है, लेकिन वो लूसियो नहीं बल्कि उसकी जैकेट पहने एन थी। अब कहानी 20 साल फ्लैशबैक में जाती है। लूसियो एक खेत से सब्जियां चुरा कर भाग रहा था। उस खेत का ओनर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूसियो सब्जियां चुरा कर बच निकलता है। लूसियो के सब्जियां चुरा कर लाने की वजह से ही उसके घर पर खाना बना था। घर में उसकी एक बड़ी बहन और उसके बीमार पापा थे। लूसियो बहुत गरीब परिवार से है। उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपने पापा का इलाज करवा सके, इसीलिए उनके पापा लूसियो से खुद को मारने बोल रहे थे ताकि उनकी तकलीफ कम हो जाए। अब अगले दिन लूसियो एक चाकू लेकर एक बैंक में आता है। बैंक मैनेजर लूसियो और उसके डैड को अच्छे से पहचानता था। लूसियो मैनेजर से 5,000 मांगता है ताकि वो अपने पापा का इलाज करवा सके। लूसियो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है क्योंकि बैंक के पास बहुत पैसे है, लेकिन वो उसे 5,000 भी नहीं दे रहे। मैनेजर कहता है ये बैंक है, वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहे। लूसियो कहता भी है वो साल भर काम करके उनके पैसे चुका देगा, लेकिन तब भी मैनेजर नहीं मानता। तब लूसियो चाकू निकाल लेता है ताकि बैंक लूट सके, लेकिन आखिर में लूसियो बच्चा ही था। घबरा कर वो जगह पर ही पेशाब कर देता है। तब मैनेजर उसकी कोई कंप्लेन नहीं करता, बस यहाँ से जाने कहता है। इस घटना की वजह से लूसियो को बैंक से नफरत हो गई। घर वापस आने पर उसे दिखाई देता है उसकी बहन बाहर बैठी रो रही है। दरअसल उसके पापा ने दम तोड़ दिया। फिर उनके पापा का फ्यूनरल होता है। अगले दिन उसकी बड़ी बहन सातुर पेरिस जा रही थी। लूसियो को भी उसके साथ जाना था, लेकिन उस समय के रूल्स के मुताबिक लूसियो अपनी 10 साल की मिलिट्री सर्विस छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। दरअसल कुछ देशों में ऐसा कानून है कि वहाँ के हर आदमी को 18 साल के होने के बाद कुछ साल मिलिट्री में सर्विस करनी ही पड़ती है। यही रूल इस समय यहाँ भी था। सातुर भी पेरिस काम करने ही जा रही थी, इसीलिए वो कहती है वो अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद उसके पास पेरिस आ जाए, और इस तरह दोनों भाई बहन अलग हो जाते हैं। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। लूसियो पेरिस आया था, फिर वो अपनी बहन सातुर के घर आता है। दरअसल मिलिट्री में रहकर भी वो कुछ चीजों की स्मगलिंग करता था, लेकिन किसी ने उसकी मुखबिरी कर दी। उसके सभी दोस्त पकड़े गए, लेकिन लूसियो किसी तरह मिलिट्री से भाग निकला। अब वो वापस मिलिट्री में नहीं जाएगा। तभी सातुर का हस्बैंड पेट्रिक घर आता है। पेट्रिक मिंट में काम करता था। मिंट नोट मतलब पैसा छापने वाली फैक्ट्री थी। लूसियो को भी वहाँ काम चाहिए था, लेकिन मिंट में सभी क्वालिफाइड लोग ही काम करते हैं। लेकिन पेट्रिक की कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर से पहचान है, वो लूसियो को उनके पास काम दिलवा सकता है। तब लूसियो तुरंत ही राजी हो जाता है। अगले दिन से ही लूसियो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू कर देता है। तब उसकी वहाँ कुछ लोगों से बहस भी होती है, लेकिन लूसियो को किसी के ऑर्डर फॉलो करना पसंद नहीं। फिर ब्रेक के समय लूसियो उन्हीं लोगों के साथ बैठा था। वो तीनों वर्ल्ड वॉर के समय अलग अलग पार्टीज में थे, जैसे रिपब्लिकन, सोशलिस्ट, प्रोग्रेसिव एक्सेट्रा, लेकिन सभी की विचारधारा एक जैसी ही थी। फिर वो लूसियो की विचारधारा पूछते हैं, लेकिन लूसियो
लूसियो को पता नहीं वो किस विचारधारा को फॉलो करता है, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। पहले उसे लगता है वो कम्युनिस्ट है, लेकिन उनमें से एक बताता है वो कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी के ऑर्डर मानना पसंद नहीं। तो जरूर लूसियो एक एनार्किस्ट है, लेकिन लूसियो को एनार्किस्ट का मतलब पता नहीं। फिर चारों एक जगह एनार्किस्ट एसोसिएशन पॉम्पलेट लेकर आते हैं। वहाँ दीवार पर बहुत सारे एनार्किस्ट एक्टिविस्ट की फोटोज बनी हुई थी। अब उनमें से एक लूसियो को उन सभी एक्टिविस्ट्स के बारे में बताता है और उनकी विचारधारा भी, कि कैसे वो सभी लोगों और वर्गों को एक जैसा मानते हैं। उनके मुताबिक हर इंसान को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। उनकी विचारधारा से लूसियो तुरंत ही बहुत प्रभावित होता है, लेकिन उन सब में से एक एक्टिविस्ट की विचारधारा से लूसियो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि वो एक्टिविस्ट भी बैंक से नफरत करता था। उसके मुताबिक बैंक गरीब लोगों को लूट कर अमीरों को पैसे देते हैं, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है। इसीलिए उस एक्टिविस्ट ने बैंक लूटे और बैंक से लूटे हुए पैसे गरीबों में बांट दिए, बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह। फिर वो लूसियो को कीको नाम के एक्टिविस्ट के बारे में बताता है, जो अभी तक जिंदा है, और कीको अभी भी बैंक लूट कर पैसे गरीबों में बांटता है। लेकिन उनके पीछे उनके दो साथी जो पॉम्पलेट बांट रहे थे, उनके पास दो पुलिस ऑफिसर आते हैं और देखते ही देखते उनके बीच बहस के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखते ही लूसियो भी जाकर उन ऑफिसर से लड़ने लगता है। अब थोड़ी हाथापाई के बाद चारों वहाँ से अपनी कार में भाग जाते हैं। लूसियो के सिर में चोट आई थी, तभी उनके सामने एक ट्रक आ जाता है, लेकिन उसका साथी अस्टूरियानो उस ट्रक से बच जाता है, क्योंकि अस्टूरियानो बचपन से कार चला रहा था। लूसियो को पता नहीं था पुलिस वाले उनसे क्या बात कर रहे थे। ये सुनकर सब हंसते हुए लूसियो को फ्रेंच लैंग्वेज सीखने कहते हैं, क्योंकि उसे फ्रांस में रहना है तो फ्रेंच आनी ही चाहिए। अब एक रात लूसियो अपनी फ्रेंच क्लास से निकलता है, तब उसके दोस्त उसका बाहर ही वेट कर रहे थे। दरअसल उन्हें किसी काम के लिए लूसियो की मदद चाहिए, जिसके लिए लूसियो तुरंत ही मान जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह लूसियो अपने घर के सामने खड़ा था, तभी उसके दोस्त एक आदमी को लेकर आते हैं। लूसियो को उस आदमी को अपने घर पर रखना है, लेकिन घर का दरवाजा खोलते समय वो आदमी लूसियो पर चाकू तान देता है और पहले उसे घर के अंदर जाने कहता है। अंदर आकर पहले वो घर को चेक करता है। उस घर में लूसियो अकेले ही रहता था। तब वो लूसियो को एक सीख देता है कि कभी भी वो अजनबियों पर भरोसा न करे। इसीलिए उसने पहले लूसियो का घर चेक किया। फिर वो अपना बैग खोलता है, उसमें बहुत सारे हथियार थे। लूसियो पूछता है वो कौन है, तब वो बताता है वो कीको सबाते है। ये वही एक्टिविस्ट है जिसके बारे में लूसियो के दोस्त ने उसे बताया है, जो बैंक लूट कर लूटे हुए पैसे गरीबों में बांटता है। कुछ देर बाद कीको दोनों के लिए खाना बनाता है। दोनों के विचार काफी मिलते थे, क्योंकि दोनों ही बैंक से नफरत करते हैं। लूसियो से बात करने पर कीको को समझ में आता है लूसियो मैन ऑफ एक्शन है। वो किसी भी काम में तुरंत एक्शन लेने में यकीन करता है, इसीलिए अगले काम के लिए कीको उसे अपने साथ ले जाएगा। अगले दिन कीको और लूसियो एक बैंक के बाहर बैठे थे। कीको उसे एक बार फिर सोचने कहता है, लेकिन लूसियो को ये काम करना था, बस वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। कीको कहता है उसे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, वरना वो पैरालाइज हो जाएगा। लूसियो बताता है उसने पहले भी ये काम करने की कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाया। अब टाइम होते ही दोनों अपने मास्क पहनकर बैंक की तरफ बढ़ते हैं। बैंक के अंदर आते ही कीको हवा में फायर करके सभी लोगों को जमीन पर लेटाता है और कैशियर को बैग में पैसे भरने कहता है। लेकिन ये सब देखकर लूसियो घबराकर अपनी जगह पर ही जम गया था। यहाँ तक कि उसने बचपन की तरह जगह पर ही पेशाब कर दी थी। तब कीको उसके पास आकर लूसियो को होश में लाता है और उसे याद दिलाता है सभी बैंक चोर होते हैं। फिर उसे काउंटर के पीछे जाकर पैसे कलेक्ट करने कहता है। दोनों के बैग पैसों से भर चुके थे, अब उन्हें वापस जाना था, लेकिन काउंटर से दूसरी तरफ कूदते समय लूसियो गिर जाता है और उसकी गन एक आदमी के पास गिरती है। अब वो आदमी गन उठाने हाथ आगे बढ़ा रहा था, लेकिन तभी कीको वहाँ आ जाता है और वो गन लूसियो को पास करता है। फिर दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही दोनों अपने मास्क निकालकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर बड़े आराम से टैक्सी में वहाँ से निकल जाते हैं। अब घर आकर कीको लूसियो के फायर प्लेस में अपनी गन्स छुपाता है। लूसियो को लग रहा था वो बैंक रॉबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक में वो बहुत नर्वस हो गया था। लेकिन कीको उसे समझाता है अगली बार जब वो बैंक में जाए तो इधर उधर ना कूदे, बल्कि आराम से काम ले। फिर लूसियो पूछता है वो इन पैसों का क्या करने वाले हैं। कीको कहता है वो बैंक से लूटी हर रकम के 3 हिस्से करता है। पहला लोकल एनार्किस्ट आंदोलन के लिए, दूसरा जेल में बंद उसके दोस्तों के परिवार के लिए, और तीसरा हिस्सा वो खुद के लिए रखता है, क्योंकि उन्हें भी अपने खर्चे चलाने हैं। कीको उसे एक कार खरीदने कहता है, क्योंकि हर बार वो टैक्सी से नहीं भाग सकते। लेकिन लूसियो को कार चलानी नहीं आती, लेकिन वो एक बंदे को जानता है जो बहुत बढ़िया ड्राइवर है। अब अगले सीन में अस्टूरियानो कार में एक बैंक के बाहर वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर उसे कार साइड में लगाने कहता है। अस्टूरियानो उससे बात कर ही रहा था, लेकिन तभी बैंक से लूसियो और कीको चोरी करके बाहर आते हैं। अस्टूरियानो उस ऑफिसर को कार के गेट से मारकर गिरा देता है। फिर तुरंत तीनों वहाँ से भाग
भागते हैं, लेकिन वो ऑफिसर उन पर शूट करता है, मगर तीनों को कुछ नहीं होता। लेकिन एक पुलिस की कार उनके पीछे पड़ गई थी। अस्तुरियानो ने किसी तरह पुलिस की कार को उनसे दूर रखा था, लेकिन कार उनके करीब आ रही थी। तब कीको पुलिस की कार के टायर पर निशाना लगाता है और वो कार साइड में एक ट्रक से क्रैश हो जाती है और तीनों बच निकलते हैं। अब इन चोरियों को रोकने इंस्पेक्टर कोस्टेलो को अपॉइंट किया जाता है। दूसरी तरफ कीको और लूसियो बैंक से चुराए पैसे गरीबों में बांटते हैं। इस तरफ इंस्पेक्टर कोस्टेलो उस बैंक के मैनेजर से बात करता है। उसके मुताबिक रॉबर्ट्स फॉरेनर थे क्योंकि उनका एक्सेंट स्पेनिश था। ये सुनते ही कोस्टेलो समझ जाता है ये एनेकिस्ट एक्टिविस्ट होंगे। मैनेजर उन्हें पहचान तो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मास्क लगाया था, लेकिन वो उनकी आवाज पहचान सकता है। अब एक जगह एनेकिस्ट लोगों की मीटिंग चल रही थी। यह सबकी राय थोड़ी अलग थी, लेकिन सबकी सोच एक जैसी ही थी। यह लूसियो और कीको भी थे। यह लूसियो भी थोड़ा भाषण देता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अब सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन लूसियो पकड़ा जाता है। अब इंस्पेक्टर कोस्टेलो सभी लोगों को मास्क पहनाकर मैनेजर के सामने वो लाइन बोलने कहता है जो रॉबर्ट्स ने बैंक में आते ही बोली थी। लूसियो का नंबर आने पर वो मैनेजर उसे पहचान जाता है। उसे यकीन तो नहीं था क्योंकि उसने रॉबर्ट्स का चेहरा नहीं देखा, लेकिन ये आवाज उसे रॉबर की ही लग रही थी। तब कोस्टेलो लूसियो से उसका नाम और एड्रेस पूछता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कोस्टेलो पुलिस ऑफिसर्स के साथ लूसियो के घर की तलाशी ले रहा था। तब कोस्टेलो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, तब उसे बहुत कम सजा होगी। लेकिन लूसियो नहीं मानता। वो कहता है वो बस एक मजदूर है। तभी एक ऑफिसर को लूसियो के फायर प्लेस में कुछ मिलता है, लेकिन ना तो वो कैश था और ना ही हथियार। वहाँ बस कुछ नेकेड मैगजीन रखी थी। इसीलिए पुलिस को लूसियो को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके पास लूसियो के खिलाफ कोई सबूत नहीं। लेकिन कोस्टेलो उसे वार्निंग देता है वो देर से ही सही, लेकिन एक दिन लूसियो को पकड़ लेगा क्योंकि उसे पूरा यकीन था लूसियो भी इन बैंक रॉबरीज में शामिल है। अब अगले दिन लूसियो अपने काम पर था। वो अस्तुरियानो से कीको के बारे में पूछता है, लेकिन उसके घर से हथियार छुपाने के बाद कीको गायब हो गया। तब उनका साथी जर्मिनाल दिखाता है बाहर एक पुलिस की कार लूसियो पर नजर रख रही है। कीको का काम लूसियो पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया था, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कीको एक भगोड़ा है, उसका कोई घर या परिवार नहीं। अगर वो भी लगातार इसी तरह बैंक लूटते रहे तो एक दिन वो भी जेल में होंगे या पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। तब लूसियो को उनकी बात समझ में आ जाती है। शाम को अपना काम करके लूसियो घर जा रहा था। तभी एक कार में कीको उससे मिलने आता है। फिर कीको उसे क्यूबा में चल रही क्रांति के बारे में बताता है। कीको को लग रहा था उन्हें भी क्यूबा की तरह हथियारों से अपना काम करना चाहिए, लेकिन लूसियो वायलेंस के खिलाफ था और वैसे भी फ्रांस और क्यूबा में बहुत फर्क है। यहाँ लोग प्रोटेस्ट और नॉन वायलेंस से क्रांति लाना चाहते हैं। लोगों को जागरूक करने उन्हें हथियारों की नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत है। कीको समझ जाता है अब लूसियो की सोच बदल चुकी है और अब वो और बैंक रॉबरी नहीं करना चाहता। इसीलिए अब ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। कीको लूसियो के लिए बड़े भाई जैसा था। अब आखिरी मुलाकात के तौर पर कीको लूसियो को अपना चाकू गिफ्ट देता है और इस मुलाकात के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ दिन बाद लूसियो अस्तुरियानो और उनका एक साथी बैंक में लोन लेने जाते हैं ताकि एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद सके, लेकिन जैसा हमेशा होता है बैंक किसी भी गारंटी के बिना गरीबों को लोन नहीं देती। तब लूसियो उस बैंक एम्प्लॉय की एक सिगार लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैंक एम्प्लॉय उसे सिगार भी नहीं लेने देता। लोन ना मिलने पर उन्हें खाली हाथ ही बाहर आना पड़ता है। बाहर आते ही लूसियो को इंस्पेक्टर कोस्टेलो मिलता है। वो लूसियो पर ही नजर रख रहा था। वो लूसियो को टाउंट करता है कि अब वो बिना हथियार के ही बैंक में जाने लगा। लूसियो उसे कन्फ्रंट करता है वो इतने दिनों से उसका पीछा करवा रहा है, उसे अभी तक समझ नहीं आया वो बस एक मजदूर है। लेकिन कोस्टेलो कहता है उसे उनके इन्फॉर्मर ने बताया कि अब वो प्रिंटिंग प्रेस खरीदकर प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। उसके इन्फॉर्मर ने ये भी बताया रॉबरीज इसीलिए रुक गई क्योंकि अपने साथी कीको सबाते के बिना लूसियो में अकेले रॉबरी करने की हिम्मत नहीं। ये सुनकर लूसियो समझ जाता है उनके बीच कोई पुलिस का इन्फॉर्मर जरूर है। तब इंस्पेक्टर कोस्टेलो लूसियो को एक बैड न्यूज देता है कि कीको मर चुका है। रात में लूसियो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कीको एक बैंक लूटते समय पुलिस के हाथों मारा गया। ये न्यूज पढ़कर लूसियो को बहुत बुरा लगता है और साथ ही बहुत गुस्सा भी आता है। उसके साथ उस समय अस्तुरियानो भी था। दोनों एक कब्रिस्तान में थे। दरअसल उन्होंने एक कब्र में अपने हथियार छुपा रखे थे। अब कीको के लिए अगले दिन दोनों उसी बैंक में चोरी करने आते हैं जहां वो लोन मांगने आए थे। तब लूसियो उस एम्प्लॉय के ऊपर गन तानता है जिसने उसे सिगार भी नहीं लेने दी थी, लेकिन अभी लूसियो उसके सिगार का पूरा बॉक्स ही ले लेता है। फिर दोनों सक्सेसफुली बैंक से बाहर जाते हैं। फिर लूसियो और अस्तुरियानो एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदते हैं और लूसियो उस बैंक एम्प्लॉय की सिगार फूंक रहा था। उस प्रिंटिंग प्रेस में एक रोजा नाम की लेडी भी काम करती थी। वो पिछले 14 साल से यहाँ काम कर रही थी। उसे बात करने पर लूसियो को समझ में आता है वो भी एनार्किस्ट विचारधारा को फॉलो करती है, इसीलिए
इसीलिए लूसियो रोजा को नहीं निकालता। फिर वहाँ उनके बाकी दोस्त जर्मिनाल और जोसेफ भी आते हैं। दरअसल उन्होंने इस बैंक रॉबरी के बारे में किसी को नहीं बताया। जर्मिनाल कहता है अब इस प्रिंटिंग प्रेस को उनकी यूनियन चलाएगी, लेकिन लूसियो नहीं मानता क्योंकि ये प्रिंटिंग प्रेस अब उसकी है और यहाँ वही होगा जो लूसियो चाहेगा। उसकी ये बात जर्मिनाल को पसंद नहीं आती क्योंकि अब तक लूसियो जर्मिनाल को एज अ लीडर फॉलो कर रहा था, लेकिन अब वो अकेले काम करेगा। जर्मिनाल अस्टूरियानो को उसके साथ चलने कहता है, लेकिन अब वो भी लूसियो का ही साथ देगा। इसीलिए जर्मिनाल और जोसेफ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें समझ में आता है लूसियो को यकीन है पुलिस का खबरी और कोई नहीं बल्कि उनका दोस्त जर्मिनाल ही है। इसीलिए अब वो उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, वरना उनके हर कदम की खबर पुलिस को पहले से पता होगी। तभी वहाँ 2 कॉलेज स्टूडेंट आती है। उन्होंने यहाँ कुछ पॉम्पलेट छापने दिए थे। उनमें से एक एना नाम की लड़की लूसियो को बहुत पसंद आई थी। एना उसे एक पॉम्पलेट देती है क्योंकि कल वो अपने कॉलेज में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अगले दिन लूसियो उस कॉलेज में पहुंचता है। वहाँ भेदभाव के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और एना लोगों को भाषण दे रही थी। लूसियो उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन वहाँ एक लड़का लगातार उसे परेशान कर रहा था। तब लूसियो उस लड़के को वहाँ से भगाता है। भाषण के बाद लूसियो एना से मिलता है। वो उसे थैंक यू कहती है उस लड़के को भगाने के लिए। अब थोड़ी बात करने के बाद उनका प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल जाता है। अब दोनों बाहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दोनों एक ऑफिसर से टकरा जाते हैं। वो ऑफिसर एना को मारने लगता है। जब लूसियो उसे बचाने आता है, वो लूसियो को फिर से सिर पर मारता है। अब एना उसे वहाँ से ले जाती है। अब एक जगह एना उसके जख्म साफ कर रही थी। अब दोनों में यहाँ थोड़ी और बातें होती है। पहले तो लूसियो अपने बारे में बताता है कि वो एक मजदूर है, लेकिन बाद में बताता है वो एक एनार्किस्ट है। वो बैंक लूटता है और उन पैसों को गरीबों में बांटता है। पहले तो एना को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में वो इस बात से बहुत इम्प्रेस होती है। फिर रात में दोनों एना के घर आते हैं। एना के पिता एक बिजनेसमैन है, इसीलिए उसे पैसों की कोई कमी नहीं। फिर दोनों डांस करते हैं और उसके बाद यामाकाटा। इस तरह दोनों की रिलेशनशिप शुरू होती है। अब दोनों अपना ज्यादातर समय साथ बिताने लगते हैं, लेकिन कोस्टेलो ने अभी भी लूसियो पर नजर रखी थी। कोस्टेलो एक वैन से लूसियो और एना पर नजर रख रहा था, लेकिन तभी वहाँ कमिश्नर आ जाता है। वो कोस्टेलो पर बहुत बिगड़ रहा था क्योंकि वो बाकी मामले छोड़कर कई दिनों से लूसियो पर नजर रख रहा है। कोस्टेलो को यकीन था बैंक रॉबरी में लूसियो भी शामिल है, लेकिन कमिश्नर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे लूसियो का पीछा छोड़कर बाकी केसेस पर ध्यान देने कहता है। तब कोस्टेलो को कमिश्नर की बात माननी ही पड़ती है। अब कुछ दिनों बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई थी। लूसियो को क्यूबा की मदद करनी है, लेकिन क्यूबा उनसे बहुत दूर है। तब रोज आइडिया देती है वो इस प्रिंटिंग प्रेस में पॉम्पलेट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें छाप सकते हैं, जैसे नकली डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट एक्सेट्रा। लेकिन टीवी में डॉलर्स को देखकर लूसियो को एक आइडिया आता है। फिर हम लूसियो के जीजा पैट्रिक को देखते हैं। दरअसल उसकी नौकरी चली गई थी, वो कोई दूसरी नौकरी की तलाश में था। तभी उससे लूसियो और एन मिलने आते हैं। दरअसल उसकी फैक्ट्री ने अचानक बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तब लूसियो उसे एक जॉब ऑफर करता है। दरअसल पैट्रिक नोट प्रिंट करने वाली फैक्ट्री में काम करता था। पहले तो पैट्रिक को लगता है वो उनके देश की करेंसी फ्रैंक छापने बोल रहा है, लेकिन लूसियो उसे क्लियर करता है उसे फ्रैंक नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर छापने हैं। पहले तो पैट्रिक को ये मजाक लगता है, लेकिन लूसियो बिल्कुल सीरियस था। उसे डर था लूसियो की बहन को इस बारे में पता चल गया तब क्या होगा, लेकिन लूसियो कहता है उसकी बहन सातुर को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। और वैसे भी अगर उसे थोड़ा काम करने में इतने सारे पैसे मिले तो इसमें हर्जी क्या है। तब पैट्रिक उसकी बात मान जाता है। अब पैट्रिक अपने टूल्स लेकर प्रिंटिंग प्रेस में आता है। फिर डॉलर की फोटो खींचकर उसकी प्लेट बनाना शुरू करता है। अब कई दिनों की मेहनत के बाद पैट्रिक डॉलर की प्लेट्स बना लेता है। फिर रोजा नोट छापना शुरू करती है और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद रोज भी सक्सेसफुली नोट छाप लेती है। अब वो नोट छापना शुरू करते हैं। उनके बनाए गए नोट इतने परफेक्ट थे कि कोई आम इंसान उन्हें पहचान ही नहीं सकता था कि वो नकली नोट है। सिर्फ एक एक्सपर्ट ही उन नकली नोट्स को पहचान सकता था। अब नोट को टेस्ट करने अगले दिन लूसियो और एन बैंक में आते हैं ताकि उन डॉलर्स को एक्सचेंज करवा सके। उनमें से एक असली और एक नकली नोट था। कैशियर के सवाल करने पर एन कहती है वो हनीमून मनाने जा रहे हैं। तब कैशियर उन्हें पैसे एक्सचेंज करके दे देती है। उस समय दोनों बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनका प्लान काम कर गया। फिर लूसियो और एन उन पैसों को गरीबों में बांटते हैं। पैसे मिलने पर गरीब लोग बहुत खुश होते हैं और लूसियो को थैंक यू करते हैं। तब एन उसे बताती है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लूसियो बहुत खुश होता है, लेकिन एक रात हमें पता चलता है जैसा लूसियो का अंदाजा था, जर्मिनाल तो नहीं लेकिन जोसेफ कोस्टेलो का खबरी है। मतलब कोस्टेलो को नकली नोट छापने वाली बात पता चल चुकी है। अब एक दिन लूसियो क्यूबा एम्बेसी जाकर वहाँ के एम्बेसिडर को अपनी नकली नोट्स दिखाता है। दरअसल उसका प्लान था वो इन नकली डॉलर्स को पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे, जिससे लगातार डॉलर की वैल्यू गिरेगी। फिर अमेरिका के बैंक कोलैप्स होंगे। फिर अमेरिका की इकोनॉमी
लूसियो को अपना प्लान क्यूबा के लीडर को सुनाना था, लेकिन वो फोन पर बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सभी कॉल टैप हो रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्यूबा का लीडर सोवियत यूनियन से मिलने जाने वाला है, वो पेरिस होते हुए जाएगा, तब लूसियो उसे अपना प्लान बता सकता है। अब मूवी वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। लूसियो पैसों का बैग लेकर एयरपोर्ट आया था, फिर वो एक काउंटर पर जाकर अपना नाम बताता है। एम्बेसिडर उसका पहले से वेट कर रही थी। अब क्यूबा के लीडर से मिलने से पहले एम्बेसिडर उसे समझाती है उसे उनके लीडर को अपना प्लान बताना है, वो उनसे कोई सवाल न करे और भूल कर भी उनसे बहस न करे। फिर एम्बेसिडर उसे बाथरूम में भेजती है जहाँ क्यूबा का लीडर उसका वेट कर रहा था। उससे मिलते ही लूसियो उसे अपना प्लान बताता है कि ऐसे ही नकली डॉलर छाप कर वो पूरी दुनिया में भेजेंगे, जिससे अमेरिका के बैंक कोलैप्स होंगे और कैपिटलिज्म खत्म होगा। लेकिन उसकी उम्मीद से उलट क्यूबा के लीडर का मानना था अमेरिका एक बहुत ताकतवर देश है, उसे नकली नोट से बर्बाद नहीं किया जा सकता। वो एक एग्जाम्पल देकर कहता है कभी भी चींटी एक हाथी को नहीं हरा सकती, और जैसा एम्बेसिडर ने उसे बोला था लूसियो उससे बहस नहीं करता। अब लूसियो निराश होकर बाहर आता है, तभी वहाँ एना आकर उसे बताती है पुलिस उन्हें पकड़ने आई है, जरूर उनकी किसी ने मुखबिरी की है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ इंस्पेक्टर कोस्टेलो आ जाता है, वो उन्हें देख लेता है। अब उससे बचने लूसियो और एन पैसे हवा में फेंकते हैं, फिर भीड़ के बीच छुप जाते हैं। कोस्टेलो लूसियो को देखते ही पकड़ लेता है, लेकिन वो लूसियो नहीं एन थी। दरअसल लूसियो एन का जैकेट और गॉगल पहनकर बाहर निकल गया था, लेकिन बाहर पुलिस ऑफिसर्स के साथ जोसेफ भी मौजूद था। लूसियो के बाहर आते ही जोसेफ उसे पहचान लेता है और इस तरह वहाँ से भागने से पहले ही पुलिस लूसियो को पकड़ लेती है। कोस्टेलो भी बाहर आता है, उसने एन को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब लूसियो पर केस चलता है और उसे जेल हो जाती है। उस रात लूसियो जेल में सो नहीं पा रहा था, तब एक चार्ली नाम का कैदी लूसियो से कहता है उसे जल्दी ही इन सब की आदत पड़ जाएगी। अगले दिन लूसियो खाना लेने जाता है, तब चार्ली भी उसके साथ था। तभी अचानक एक आदमी चार्ली पर हमला कर देता है, लेकिन लूसियो उस आदमी से लड़कर चार्ली को बचाता है। चार्ली बताता है उसने कुछ लोगों को नकली चेक्स बनाकर दिए थे, जिस वजह से वो जेल में बंद है और उस पर हमला हो रहा है। फिर कुछ समय बाद एन लूसियो से मिलने जेल आती है। एन के साथ लूसियो का वकील थेरी भी आया था। लूसियो के अलावा बाकी सब जेल से छूट चुके हैं, क्योंकि लूसियो के कहने पर सबने बयान दिया उन्हें नकली नोट्स के बारे में कुछ नहीं पता और लूसियो पर भी पहले से कोई केस नहीं। इसीलिए थेरी कहता है उसे भी जल्दी ही बेल मिल जाएगी। लेकिन 9 महीने बीत जाते हैं और लूसियो को बेल नहीं मिलती। लूसियो काफी परेशान हो रहा था क्योंकि एना की डिलीवरी होने वाली है। चार्ली उसे समझा रहा था वो कोई गलती ना करे क्योंकि उसे जल्दी ही बेल मिल जाएगी, लेकिन लूसियो को भरोसा नहीं था क्योंकि उसका वकील भी कई महीनों से यही बोल रहा है। लेकिन तभी उनके पास एक ऑफिसर आता है क्योंकि लूसियो को बेल मिल गई थी। ये जानकर लूसियो बहुत खुश होता है और जेल से निकलकर भागता हुआ एना के पास आता है। एना ने एक लड़की को जन्म दिया था। लूसियो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसका भी परिवार है। फिर कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। लूसियो अब भी मजदूरी कर रहा था, लेकिन अपनी पेमेंट लेते समय कॉन्ट्रैक्टर लूसियो को पैसे की बजाय एक चेक देता है। लूसियो को समझ नहीं आता ये क्या चीज है, उसे कैश चाहिए था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर बताता है ये ट्रेवल्स चेक है, इस चेक से वो दुनिया की किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकता है। लेकिन लूसियो को इस बात पर यकीन नहीं होता, उसे कैश चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास कैश नहीं, इसीलिए मजबूरन लूसियो को वो चेक लेना पड़ता है। फिर लूसियो अपनी बेटी और एन को स्कूल से पिकअप करता है। फिर तीनों सुपरमार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, लेकिन लूसियो के पास पैसे बहुत कम थे। वो अपने वॉलेट में पैसे ढूंढ रहा था, तभी कैशियर को उसके पास वो ट्रांसफर चेक दिखाई देता है। कैशियर बताती है वो इस चेक से भी पे कर सकता है। कैशियर चेक पर उसका साइन लेकर उसे बाकी पैसे वापस करती है। दरअसल ये चेक एटीएम आने से पहले काम करते थे। पैसे लेते ही लूसियो के क्रिमिनल माइंड में फिर से एक आइडिया आता है। उसी रात लूसियो पैट्रिक, रोज और अस्टूरियानो के साथ मीटिंग करता है। दरअसल उसका प्लान था वो ऐसे नकली ट्रेवल्स चेक छापेंगे क्योंकि ये चेक किसी भी बैंक या किसी भी सुपरमार्केट में देकर वो पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बैंक लूटने का एक नया तरीका होगा। पैट्रिक अमेरिकन बैंक से पंगा लेने में थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन लूसियो उसे समझाता है उसे भी वापस जेल नहीं जाना। उसे पता है बैंक प्राइवेट होते हैं और नकली चेक बनाना कोई इतना बड़ा भी जुर्म नहीं, इसीलिए पकड़े जाने पर भी उन्हें कुछ ज्यादा सजा नहीं होगी। और वैसे भी उसे पैट्रिक की सिर्फ प्लेट बनाने में मदद चाहिए, बाकी काम वो संभाल लेंगे। लूसियो का कहना था बैंक और गवर्नमेंट मिलकर बस गरीबों का खून चूसती है, तो उन्हें लूटने में क्या बुराई है। पैट्रिक पूछता है उसे सिर्फ सिटी बैंक को ही क्यों लूटना है। लूसियो कहता है अगर लूटना ही है तो सबसे बड़े बैंक को क्यों ना लूटा जाए। तब पैट्रिक भी उसका साथ देने मान जाता है, बस इस बारे में उसकी वाइफ को पता न चले। अब चारों मिलकर चेक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैट्रिक चेक्स के प्लेट्स बनाता है, फिर तीनों नकली चेक्स छापना शुरू करते हैं। पहले तो उनसे परफेक्ट चेक्स नहीं छपते, तब पैट्रिक अपने काम को और परफेक्ट करता है।
फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद फाइनली वो परफेक्ट नकली चेक बना लेते हैं। लेकिन घर पर एना लूसियो से काफी नाराज हो रही थी क्योंकि लूसियो कई दिनों से ठीक से घर पर नहीं रह रहा। पुलिस ने अभी भी उस पर नजर रखी हुई है। अगर वो दोनों जेल चले गए तो उनकी बेटी का क्या होगा। दरअसल एना को अभी तक नहीं पता लूसियो क्या कर रहा है। एना उसे आखिरी बार पासपोर्ट बना कर देती है। इसके बाद वो उसका कोई और काम नहीं करेगी और वो लूसियो को भी यही रुकने कहती है। तब लूसियो हामी भर देता है लेकिन एना को सच नहीं बताता। अब अगले दिन लूसियो भेज बदल कर बैंक आता है ताकि उस चेक को एक्सचेंज करवा सके। कैशियर काफी समय ले रहा था। लूसियो के पूछने पर वो बताता है वो बस गुम हुए और चोरी हुए चेक से उसके चेक का नंबर मैच कर रहा है। थोड़ी देर बाद लूसियो बाहर आता है। बाहर अस्तुरियानो उसका वेट कर रहा था। लूसियो बताता है उसका प्लान काम कर गया। कैशियर ने उसे पैसे दे दिए। अब लूसियो बाकी एनाकिस्ट के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि हर एक जोड़ी को अपने साथ 20 चेक लेकर जाने हैं और अलग अलग शहरों में कैश करवाने हैं। हर जोड़ी को ठीक 12 बजे सिटी बैंक की ब्रांच में पहुंचना है। ये ऑपरेशन हर जगह ठीक 12 बजे ही शुरू होना चाहिए जिससे बैंक चेक पर लिखा सीरियल नंबर चेक नहीं कर पाएगी। जब एक आदमी चेक कैश करवाने अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर नजर रखेगा जब तक चेक उनके हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे और उन्हें पता चलेगा वो चेक नकली है। तब तक वो पैसे निकाल कर जरूरतमंद लोगों में बांट चुके होंगे। पैसे एक्सचेंज करते ही उन्हें पैसे लाकर बाहर खड़े अपने साथी को देना है। सब लूसियो के प्लान के मुताबिक ही होता है। प्लान कामयाब होने पर लूसियो ये हर महीने एक बार करने का फैसला करता है। अब बिना रॉबरी के ही उनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं और हमेशा की तरह लूसियो उन पैसों के 3 हिस्से करवाता है। एक एनाकिस्ट पार्टी के लिए, दूसरा जेल में बंद उनके साथियों के परिवार के लिए और तीसरा हिस्सा खुद के लिए। इन सब के बारे में उसकी बीवी एना को अभी तक कुछ नहीं पता। अब इस स्कैम की खबर नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क तक पहुंचती है। बैंक के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी। बैरो नाम का एम्प्लॉय बोर्ड मेंबर्स को समझाता है वो लोग असली ट्रेवल चेक खरीद कर उनकी 10 कॉपी बनाते हैं, फिर उन्हें एक ही समय पर अलग अलग ब्रांच में कैश करवाते हैं। इसीलिए उन्हें इस स्कैम के बारे में तभी पता चलता है जब चेक यहाँ न्यूयॉर्क में आते हैं। उनके चेक बहुत हाई क्वालिटी के हैं, इसीलिए किसी को शक नहीं होता। बोर्ड मेंबर परेशान हो रहे थे क्योंकि फ्रेंच पुलिस ने कुछ खास काम नहीं किया। जब तक वो लोग पकड़े जाएंगे तब तक उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका होगा। इसीलिए बोर्ड मेंबर उन स्कैमर्स को पकड़वाने बैरो को पेरिस भेजते हैं। बैरो जाकर कोस्टेलो से मिलता है। कोस्टेलो अब कमिश्नर बन चुका है लेकिन कोस्टेलो भी बैरो की कुछ खास मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो बैंक की हर ब्रांच के बाहर पुलिस तैनात नहीं करवा सकते। बैरो को लग रहा था एक अमेरिकन बैंक होने की वजह से पुलिस इस केस को उतना सीरियसली नहीं ले रही, लेकिन कोस्टेलो कहता है उनके पास फिलहाल किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं, तो आखिर वो गिरफ्तार करे भी किसे। लेकिन कोस्टेलो को किसी पर शक था। फिर कोस्टेलो लूसियो से मिलने जाता है। वो अपनी फैमिली को कहीं ले जा रहा था। दरअसल इस चेक के काम को 2 साल हो चुके हैं। कोस्टेलो उसे चेक दिखाकर इस बारे में पूछता है लेकिन लूसियो कुछ भी पता होने से साफ मना कर रहा था। लेकिन एना समझ जाती है इसके पीछे लूसियो ही है। कोस्टेलो कहता है सिटी बैंक के लोग उन लोगों को जेल भिजवाना चाहते हैं जो ये स्कैम कर रहे हैं। तब लूसियो उससे कहता है उसे बैंक से नफरत है। वो बहुत खुश है कि अमेरिकन बैंक को लूटा जा रहा है। उसके जाते ही कोस्टेलो अपने ऑफिसर से लूसियो पर नजर रखने कहता है। अब पुलिस ऑफिसर लूसियो के घर के बाहर नजर रख रहे थे। एना भी उससे नाराज हो रही थी लेकिन लूसियो उसे अपना एनाकिस्ट वाली ही लाइन कहता है कि उन्हें एक बेहतर दुनिया बनानी है। तब एना उसे बताती है उसे बोलिविया में डॉक्टर्स के साथ एक जॉब ऑफर हुई है। एना चाहती थी कि वो तीनों बोलिविया जाकर एक नई शुरुआत करे लेकिन लूसियो फिलहाल जाने से मना कर देता है। एना उसे समझाने की कोशिश करती है अगर उसने एक छोटी सी भी गलती की तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। अगले दिन लूसियो अपना काम कर रहा था। तब रेडियो के जरिए हमें बताया जाता है सिटी बैंक के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। नकली ट्रेवल्स चेक्स पूरे फ्रांस में फैल चुके हैं। अब भारी नुकसान होने की वजह से कई ब्रांच ने ट्रेवल्स चेक्स लेने बंद कर दिए हैं। उस समय कोस्टेलो और बैरो लूसियो पर नजर रख रहे थे। बैरो को यकीन नहीं होता एक मामूली मजदूर इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, लेकिन कोस्टेलो कहता है लूसियो कोई आम क्रिमिनल नहीं, वो सब बेवकूफ होते हैं इसीलिए पकड़े जाते हैं। लेकिन लूसियो बहुत शातिर है, उसके खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। अब कुछ दिनों बाद लूसियो की बेटी का बर्थडे था। बर्थडे पार्टी में चार्ली भी आया था। जेल में लूसियो ने चार्ली की जान बचाई थी। तभी लूसियो देखता है एना किसी से बात कर रही है। वो उस कंपनी का डायरेक्टर था जहां एन काम करती है। वो लूसियो को भी उनके साथ अगले हफ्ते बोलिविया आने का ऑफर देता है लेकिन लूसियो उसे साफ जवाब नहीं देता, जिसे सुनकर एना काफी नाराज होती है। उस रात लूसियो फिर से बाहर जा रहा था। एना उसे समझाने की कोशिश करती है वो कितने भी पैसे चुरा ले लेकिन बैंक को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन लूसियो पर अभी भी एनाकिस्ट होने का भूत सवार था। तब एना उससे कहती है वो बोलिविया जाएगी, अगर वो आएगा तो ठीक है नहीं तो वो उसके बिना ही चली जाएगी। लेकिन
लूसियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एना को जो मन करे करने बोलकर बाहर चला जाता है। बिल्डिंग के बाहर पुलिस ने उसके घर पर नजर रखी थी, इसीलिए वो छत से होते हुए जाता है। लूसियो अपनी प्रिंटिंग प्रेस में आया था। वहाँ पैट्रिक, रोज और अस्तूरियानो आए थे। दरअसल बहुत सारी ब्रांच दिन में बस एक चेक एक्सेप्ट कर रही है और कई ब्रांचेस ने तो चेक लेने बंद भी कर दिए हैं। इन सब से उनके लोग बहुत डरे हुए हैं। रोज कहती है कभी ना कभी तो ये होना ही था, लेकिन अभी भी उनके पास लगभग $30 मिलियन के चेक्स पड़े थे। वो इन सब का क्या करे? तब लूसियो को एक आइडिया आता है। वो इन सब चेक को एक साथ एक ही बायर को बेचेंगे, जिससे बैंक को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनका भी काम हो जाएगा। फिर इस डील के बाद वो इस काम से रिटायर भी हो जाएंगे। इस काम में सब उसका साथ देने मान जाते हैं। फिर लूसियो चार्ली के पास आता है। चार्ली एक सेकेंड हैंड शॉप चलाता था। लूसियो को उसकी मदद चाहिए थी और चार्ली भी उसकी मदद करने तैयार था, क्योंकि लूसियो ने उसकी जान बचाई थी। रात में घर लौटने पर लूसियो को दिखाई देता है वहाँ बोलिविया की फ्लाइट टिकट रखी हुई थी। एना उससे कहती है उनकी फ्लाइट शनिवार दोपहर की है, अगर वो आना चाहे तो आ जाए। अगले दिन लूसियो अस्तूरियानो के साथ एक होटल में आता है। होटल में चार्ली उनका पहले से इंतजार कर रहा था। दरअसल चार्ली के पास एक टोनी नाम का बायर है। लूसियो अपने 7 सैंपल के लिए एक चेक लाया था। टोनी को वो चेक बहुत पसंद आता है। टोनी एक अमेरिकन है, लेकिन उसे भी एनार्किस्ट विचारधारा बहुत पसंद है। उसने कीको सबाते के बारे में भी पढ़ा था। लूसियो कहता है कीको उनका दोस्त था। अब टोनी उन्हें चेक की मार्केट वैल्यू का 1/4 हिस्सा ऑफर करता है। लूसियो को ये डील बहुत पसंद आती है। वो टोनी से $1 मिलियन मांगता है, बदले में वो उसे $4 मिलियन के चेक लाकर देगा। टोनी को पैसों का इंतजाम करने कुछ और दिन चाहिए थे। लूसियो उसे शनिवार 12 बजे पैसे लेकर बुलाता है। कुछ देर बाद टोनी बाहर निकलता है, लेकिन बाहर लूसियो और अस्तूरियानो उसका बाहर ही वेट कर रहे थे। टोनी के जाने के बाद लूसियो उसका पीछा करता है, क्योंकि कीको ने उसे सिखाया था कभी किसी अजनबी पर भरोसा न करे। लेकिन लूसियो का कोस्टेलो पीछा कर रहा था। वही दूसरी तरफ पैट्रिक एक क्लब में था, लेकिन वहाँ बैरो ने उस पर नजर रखी थी। अब लूसियो को रात में अपने घर आने पर दिखाई देता है। पैट्रिक, सातुर और रोज उसका वेट कर रहे हैं। अंदर आते ही सातुर लूसियो पर भड़कने लगती है, क्योंकि उसे भी नकली चेक्स के बारे में पता चल गया है और पुलिस उन पर भी 24 घंटे नजर रख रही है। लूसियो उसे समझाने की कोशिश करता है ये उनका आखिरी काम है, इसके बाद वो रुक जाएंगे। लेकिन सातुर को उस पर यकीन नहीं होता और अब से पैट्रिक उसका साथ नहीं देगा। इतना बोलकर सातुर पैट्रिक को लेकर चली जाती है। रोज भी काफी परेशान थी, क्योंकि पुलिस हर जगह उन पर नजर रख रही है। उसे लग रहा था टोनी भी पुलिस का या बैंक का आदमी होगा, जिसे पुलिस ने उन्हें पकड़वाने भेजा हो। लेकिन लूसियो ने टोनी का पीछा किया था, वो पुलिस से नहीं मिला। इस डील से उन्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं, लेकिन रोज भी नहीं मानती, क्योंकि उसे रिस्क नहीं लेना और इस उम्र में उसे जेल भी नहीं जाना। एना भी उससे कुछ नहीं कहती। लूसियो बाहर देखता है, बाहर पुलिस ने अभी भी उस पर नजर रखी है। अब अगला दिन शनिवार था। आज ही उनकी बोलिविया जाने की फ्लाइट है और आज ही लूसियो को चेक टोनी को देकर पैसे लेने हैं। एना उसे ये सब छोड़ने बोल रही थी, लेकिन लूसियो अभी भी नहीं मानता। उसे अभी भी बैंक और सिस्टम को हराना था। एना उसे समझाने की कोशिश करती है, अब सब पहले जैसा नहीं रहा, सब बदल चुका है। लेकिन लूसियो अभी भी पुलिस को चकमा देने में उसकी मदद मांगता है। इसके बाद वो उसके साथ बोलिविया जाएगा, लेकिन एना नहीं मानती। उनकी 12 बजे की फ्लाइट है। एना लूसियो को टिकट देकर कहती है अगर वो आना चाहे तो आ जाए। फिर लूसियो बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बाहर पुलिस ने अभी भी उस पर नजर रखी थी। फिर लूसियो अपनी वैन लेकर निकलता है। ऑफिसर अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। अब एक टर्निंग के पास आते ही लूसियो अपनी वैन रोकता है और उसके पीछे वाली कार की चाबी निकालकर फेंक देता है, जिससे रोड ब्लॉक हो जाती है। उस कार के पीछे पुलिस वाले थे। अब वो लूसियो का पीछा नहीं कर पाते। अब लूसियो एक रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ अस्तूरियानो उसका पहले से वेट कर रहा था। अब दोनों मिलकर टोनी का वेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ एना अपनी बेटी को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलती है। वही इस तरफ थोड़ी देर के बाद रेस्टोरेंट में टोनी आता है। उसके पास एक सूटकेस था। अब टोनी के इशारा करते ही लूसियो चेक लेकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन टोनी के पास जाने से पहले ही पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ अस्तूरियानो को भी। मतलब पुलिस ने पहले से यहाँ जाल बिछा रखा था। तभी कोस्टेलो आकर लूसियो का बैग चेक करता है। उसमें वही नकली चेक्स थे। कोस्टेलो लूसियो से कहता है इस बार वो पूरे सबूत के साथ पकड़ा गया है, अब उसका बचना नामुमकिन है। लूसियो देखता है बोलिविया का प्लेन निकल चुका है। अब कुछ देर बाद थेरी लूसियो से मिलने आता है। लूसियो पूछता है पुलिस को इस बारे में कैसे पता चला। थेरी बताता है अस्तूरियानो, रोज और टोनी सभी पकड़े गए, लेकिन सिर्फ उसका जीजा पैट्रिक पकड़ा नहीं गया। मतलब पैट्रिक ही पुलिस का मुखबिर है। पहले तो लूसियो को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन थेरी बताता है उसने पता किया पैट्रिक को जुए का शौक है और उस पर बहुत कर्जा भी
था। ये जानकर लूसियो को बहुत गुस्सा आता है। थेरी के मुताबिक जज एस्टूरियानो और रोज को तो बेल पर छोड़ देगा, लेकिन उसका केस बहुत मुश्किल है क्योंकि सिटी बैंक का हेड ऑफ सिक्योरिटी बैरो उसके पीछे पड़ा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि लूसियो को कम से कम 20 साल की सजा और उस पर $50 मिलियन का जुर्माना लगाया जाए। लूसियो समझ चुका था अब वो बुरी तरह फंस गया है। अब कुछ दिन लूसियो जेल में रहता है। उसे एना लेटर लिखती है कि वो और उसकी बेटी बोलिविया में बहुत खुश है और हो सके तो लूसियो भी वहां आ जाए। अब एक दिन थेरी उससे मिलने आता है क्योंकि आज उसके केस का ट्रायल होने वाला है। अब कोर्ट में लूसियो पर काफी इल्जाम लगाए जाते हैं जिन्हें लूसियो सिरे से खारिज कर देता है और थेरी भी बहाना बनाता है कि प्रोसिक्यूटर ने लूसियो के खिलाफ जो ट्रांसक्रिप्ट पेश की है उसमें कई सारे एरर है। अब इस बिना पर ट्रांसक्रिप्ट ठीक करने तक थेरी लूसियो को बेल पर छोड़ने की डिमांड करता है। ये सुनते ही बैरो जज से कहता है बेल मिलने पर लूसियो देश से भाग सकता है, लेकिन जज उसे शांत करवा देती है और उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद लूसियो को बेल मिल जाती है। उसके बाहर आते ही मीडिया लूसियो को घेर लेती है। न्यूज़पेपर में लूसियो को सिस्टम से लड़ने वाला एक आदर्शवादी बताया जा रहा था। ये देखकर बैरो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कोस्टेलो को किसी भी हालत में लूसियो को पकड़ने बोल रहा था, लेकिन कोस्टेलो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जज ने उसे बेल दी है। बैरो लूसियो को किसी भी केस में फंसाने बोल रहा था, लेकिन कोस्टेलो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अब सिर्फ कोर्ट ही लूसियो को सजा सुनाएगी। बैरो समझ जाता है कि कोस्टेलो भी कहीं न कहीं खुश है क्योंकि लूसियो ने अमेरिकन बैंक को लूटा है। दूसरी तरफ लूसियो तुरंत ही पैट्रिक से जाकर मिलता है, लेकिन सातोर उसे बताती है पैट्रिक ने कुछ नहीं किया। उस रात वो लूसियो के घर से निकलकर उनकी माँ के घर गए थे। पैट्रिक बताता है एक दिन उससे बैरो मिलने आया था। उसने कहा वो उसके सभी कर्ज चुका देगा, लेकिन पैट्रिक ने उसे मना कर दिया। अब लूसियो को समझ नहीं आता उसकी मुखबिरी किसने की। अब घर आने पर लूसियो को अपने दरवाजे पर एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक बुलेट थी। एक दिन थेरी उसके घर आता है। उसने सब पता लगा लिया था। दरअसल टोनी जो लूसियो से चेक खरीदने आया था वो एक अंडरकवर ऑफिसर था। लूसियो ये पहले ही समझ चुका था, लेकिन पुलिस को उनके बारे में किसने बताया? तब थेरी बताता है पुलिस को उसके दोस्त चार्ली ने जानकारी दी थी। दरअसल उन्होंने चार्ली को 20 साल की सजा की धमकी दी। फिर चार्ली उनसे $10,000 लेकर देश से भाग गया। ये जानकर लूसियो को चार्ली पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने चार्ली की जान बचाई थी। थेरी बताता है उसके सुनवाई की तारीख फिक्स हो गई। लूसियो समझ चुका था उसे जेल तो होगी ही, लेकिन कितनी? थेरी कहता है कम से कम 5 साल, और अगर जज ने उस पर लगे सारे आरोप मान लिए तो उसे कम से कम 12 साल की सजा हो सकती है। ये सुनकर लूसियो काफी परेशान हो जाता है। अब रात में लूसियो को किसी का कॉल आता है। सामने वाला उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब लूसियो कोस्टेलो से मिलने जाता है। कोस्टेलो काफी हैरान था कि लूसियो को कैसे पता चला कि वो यहाँ आया है। लूसियो कहता है उसके पास भी सोर्सेस है। अब लूसियो उसे वो बुलेट दिखाता है क्योंकि अब बैंक वाले उसे धमकी दे रहे हैं। कोस्टेलो भी अच्छी तरह जानता था कि इन सब के पीछे अमेरिकन बैंक ही है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर लूसियो जाने लगता है, लेकिन कोस्टेलो कहता है वो दोनों 20 साल से अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन अचानक ये अमेरिकन बीच में आ गए। कोस्टेलो भी चाहता था ये अमेरिकन जीतने नहीं चाहिए। लूसियो के घर के बाहर अभी भी पुलिस तैनात थी। तब उसे एक और आइडिया आता है। अब अगले दिन लूसियो घर के बाहर निकलता है। पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो दौड़ते हुए सबवे में आता है जहाँ एक मोड़ पर एस्टूरियानो उसका वेट कर रहा था। एस्टूरियानो उसका हैट और जैकेट पहनकर आगे बढ़ जाता है। लूसियो वहाँ से दूसरी तरफ भागता है। पुलिस ऑफिसर एस्टूरियानो को लूसियो समझकर पीछा करने लगते हैं। अब इस तरह लूसियो पुलिस से भाग गया था। दूसरी तरफ बैरो अपने बॉसेस को समझाता है पुलिस और सीक्रेट सर्विस दोनों ही लूसियो को ढूंढ रही है। अब इस बार लूसियो पकड़ा गया तो उसकी बेल भी रद्द हो जाएगी और उसे फिर से कभी बेल नहीं मिलेगी। वही लूसियो उस कब्रिस्तान में आया था जहां उन्होंने हथियार छुपाए थे, लेकिन अब उस कब्र में हथियार नहीं बल्कि चेक्स छापने वाली प्लेट्स और कुछ और चेक्स थे। अब लूसियो फिर से चेक्स छपवाता है और अपने एनार्किस्ट एक्टिविस्ट को बंटवा देता है। उसे पूरा यकीन था उसका ये प्लान काम जरूर करेगा। अब लूसियो अपने एक एक्टिविस्ट के घर में सो रहा था। कई दिनों बाद उसे अच्छी तरह नींद आई थी। दरअसल जब ये आदमी जेल में था तब लूसियो ने ही उसके परिवार की मदद की थी और ऐसे ही कई लोग लूसियो के साथ थे। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के सिटी बैंक हेडक्वार्टर में फिर से नकली चेक्स आते हैं। तब फिर से बैरो को कॉल आता है क्योंकि अब नकली चेक सिर्फ फ्रांस से ही नहीं बल्कि नीदरलैंड, बल्गेरिया, जर्मनी, यहाँ तक के मेक्सिको से भी आ रहे हैं। इन सबसे बैरो के बॉसेस उसे बहुत सुनाते हैं। उनके फोन रखने पर बैरो अपना फोन ही तोड़ देता है। दूसरी तरफ लूसियो पब्लिक फोन से एना और अपनी बेटी से बात करने आता है। कुछ देर बात करने के बाद हमें पता चलता है पुलिस उस फोन को भी टेप कर रही है। उन्हें लूसियो की लोकेशन पता चल जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ
पहुंच गई थी। लूसियो अपनी बेटी से वादा करता है वो उसके पास जरूर आएगा। फिर थोड़ी देर बाद लूसियो बाहर आकर सरेंडर करता है। दरअसल लूसियो ने जानबूझकर सरेंडर किया था। अब लूसियो को पुलिस स्टेशन में देखकर बैरो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन कोस्टेलो कहता है लूसियो ने खुद सरेंडर किया है। लेकिन बैरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोस्टेलो कहता है लूसियो को उससे बात करनी है। अब बैरो से मिलकर लूसियो उससे कहता है उसे समझौता करना है, लेकिन बैरो और सिटी बैंक कोई समझौता नहीं करती। वो लोग लूसियो को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं। लूसियो कहता है उसे पकड़ने के बाद भी नकली चेक्स पूरी दुनिया में चक्कर लगाते रहेंगे। सिटी बैंक को उसकी प्लेट्स कभी नहीं मिलेगी। उसके लोग नकली चेक्स बनाना जारी रखेंगे और उनके बैंक को नुकसान होता रहेगा। बैरो को लगता है एक दिन प्लेट्स के साथ उसके आदमी भी पकड़े जाएंगे, लेकिन तब तक उनके बैंक का दिवालिया निकल चुका होगा। तब बैरो उसे एक डील ऑफर करता है। लूसियो उसे प्लेट्स लाकर दे, बदले में वो उसकी सजा कम करवा देंगे। लेकिन लूसियो के पास उससे भी अच्छी डील थी। लूसियो उसे प्लेट्स लाकर देगा और साथ ही अपनी जबान देगा कि अब कोई भी नकली चेक्स नहीं आएंगे। बदले में वो उसका केस वापस लेगा और उसे मुंह मांगी कीमत भी देगा, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत परेशान किया है। ये सुनकर बैरो को गुस्सा आ जाता है और कोस्टेलो को हंसी आ रही थी। लेकिन लूसियो कहता है ट्रेवल्स चेक्स उनकी बैंक का स्टार प्रोडक्ट है, लेकिन फ्रांस की बैंक ने उसे लेना बंद कर दिया है। अब ऐसे ही पूरी दुनिया में नकली चेक्स आने लगे तो ना सिर्फ बैंक का नुकसान होगा, बल्कि लोगों का बैंक पर से भरोसा भी उठ जाएगा। और बार बार नकली चेक्स आने से जो नुकसान होगा उससे बचने के लिए उन्हें बैंक बेचना पड़ेगा। और जब ये बात उसके बॉसेस को पता चलेगी कि वो इस काम को करने में फेल हो गया, तब उसका क्या होगा। तब बैरो शांत होता है। लूसियो कहता है उसका ऑफर मानने में ही उसकी, बैंक की और बाकी सबकी भलाई है। अगले दिन लूसियो एक बैग लेकर किसी होटल में आता है, फिर जाकर बैरो से मिलता है। बैरो के रूम में आते ही लूसियो पहले पूरा कमरा देखता है, क्योंकि उसे कीको ने सिखाया था किसी पर भी भरोसा ना करो, खासकर बैंक पर। और वो 20 मिनट में नीचे नहीं पहुंचा तो बाहर वेट कर रहे उसके लोगों को पता चल जाएगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब बैरो मुस्कुराते हुए लूसियो की तरफ एक बैग रखता है। उसमें लूसियो की मांगी गई रकम थी। फिर लूसियो बैरो को अपना बैग देता है। लूसियो उन पैसों को देख रहा था। बैरो कहता है वो नकली नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं लूसियो बहुत अच्छे से नकली नोट पहचानता है। बैरो के हाथ में वो प्लेट थी। फिर लूसियो उसे बाकी नकली चेक्स देता है, लेकिन बैरो को यकीन नहीं था कि अब नकली चेक्स नहीं आएंगे। लूसियो ने उसे जबान दी थी और उसकी बात पर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। फिर लूसियो पैसे लेकर बाहर आता है, जहाँ अस्तूरियानो और रोज उसका पहले से वेट कर रहे थे। लूसियो उनसे कहता है इस बार एक चींटी ने हाथी को हरा दिया। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। वहीं से थोड़ी दूर खड़े बैरो और कोस्टेलो उन्हें देख रहे थे। कोस्टेलो कहता है एक मजदूर ने दुनिया के सबसे बड़े बैंक को हरा दिया, लेकिन बैरो हंसते हुए जवाब देता है उन्होंने कौड़ियों के दाम देकर अपने बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस को बचा लिया, क्योंकि चींटी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कभी हाथी को हरा नहीं सकती। अब आप सोचिए कौन हारा और कौन जीता। अब कुछ दिनों बाद लूसियो बोलिविया पहुंचता है। उसकी बेटी और एना उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वहाँ भी एक बैंक था, लेकिन लूसियो उसे लूटने के बारे में नहीं सोच रहा था। अब मूवी खत्म होते होते हमें बताया जाता है किसी को नहीं पता लूसियो ने बैंक से कितने पैसे की डिमांड की थी, लेकिन जब भी लूसियो से पूछा गया उसने हमेशा यही कहा वो बहुत सारे पैसे थे। अब लूसियो के इंसिडेंट के बाद बैंक चेक की जगह कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने लगी। फिर 1980 के मिड में कार्ड और एटीएम ने ट्रांसफर चेक को रिप्लेस कर दिया। लूसियो जिंदगी भर मजदूर और एक एनार्किस्ट रहा। उसने 2 बुक भी पब्लिश की, एक द रिवोल्यूशन ऑफ रूफ और दूसरी माई लाइफ इन उटोपिया। कुछ समय बाद लूसियो और एना सेपरेट हो गए, लेकिन जिंदगी भर अच्छे दोस्त रहे। लूसियो की मौत 18 जुलाई 1920 को हुई। लूसियो एनार्किस्ट और लिबरेशन की न्यू जनरेशन के लिए एक प्रेरणा है और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है।